पिछले संवाद में मैं आपको आत्म आंकलन के साथ छोड़कर गया था, आपको खुद पर संदेह के साथ छोड़कर गया था। ये आशा रखता हूँ कि आपने स्वाध्याय किया होगा, खुद में पूर्णता का अभाव देखा होगा, विक्षिप्तता देखी होगी, आंतरिक दरिद्रता देखी होगी। गुरु तो तुम्हें पूर्ण कर दे, लेकिन मन के सुखों को जीने के लिए भी शारीरिक और मानसिक रुग्णता से यदि मानव मुक्त हो जाए तो ही मन के सुखों को भी जी सकता है। अगर शारीरिक रुग्णता है, अगर तुम रोगी हो तो तुम अपने मन के सुखों का भोग नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर मानसिक स्थिरता नहीं है तो भी तुम इस स्थिति में, इस मानसिक स्थिति में नहीं होगे कि जो भी तुम्हें मिला है उसका सही सही भोग कर सको। इसलिए जैसे ही गुरु तुम्हें शारीरिक मानसिक दशाओं से रोग मुक्त करता है, तुम फिर से मन के उसी लोक में कदम रख देते हो। तभी तो डॉक्टरों का इतना प्रभाव है। छोटी सी बीमारी आ जाएगी और तुम्हें लगेगा कि ये मेरे सुख भोगने में बाध्यता बन गई। तुम तुरंत जाते हो डॉक्टर के पास उसका इलाज कराने। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि रोगों का इलाज नहीं करवाना चाहिए, पर रोगों का इलाज करवाने के पीछे मुख्यतः यही कारण होता है कि अगर हम बीमार रहे तो हमें ये चिंता नहीं होती कि अगर हम बीमार रहे, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो हम भक्ति कैसे करेंगे, हम ध्यान कैसे करेंगे, हम धार्मिक जगत में कैसे अपना उत्थान करेंगे। तुम्हें इस तरीके की कोई भी चिंता नहीं होती। तुम्हें तो चिंता होती है कि अगर हम ठीक नहीं हुए तो कल नौकरी पर कैसे जाएंगे, काम कैसे करेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, कहीं इस दौड़ में हम पिछड़ ना जाएं, और आने वाले रोगों के लिए हम कैसे सुनियोजित कदम उठा पाएंगे अगर हम दौड़ेंगे नहीं। आज जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि गुरु शिष्य परंपरा के बाबत बताऊंगा आपको, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में जो सबसे पहला रोड़ा है आपके रास्ते का, वो है धर्म। आप में से कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुसलमान हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है, तो कोई बौद्ध हो सकता है। हिंदू चाहता है कि मुसलमान हिंदू बन जाए, मुसलमान चाहता है कि हिंदू मुस्लिम हो जाए, और इसी तरीके की रुग्ण मानसिकता से ग्रसित लोगों का समूह आज धर्म बन चुका है। जब मैं समूह की बात कर रहा हूँ तो मैं सभी धर्मों को इसमें शामिल कर रहा हूँ। हर धर्म दूसरे धर्म का विरोधी है, और इतना विरोधाभास है धर्म में, इतना विरोधाभास है, इतनी लड़ाई है कि जो बुद्धि प्रधान लोग थे, जो वैज्ञानिक तो हो सके पर कभी धार्मिक नहीं हो सके, जिनके जीवन में भी विज्ञान की प्रधानता है, जिनके जीवन में विज्ञान की प्रधानता है, साधारण तौर पर उनमें आपको नास्तिकता दिखेगी, और जिनके जीवन में भी धर्म के प्रति निकटता दिखेगी, उनके जीवन में विज्ञान का सूरज कभी नहीं निकल पाता। यहाँ कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा विज्ञान मौजूद नहीं है जो व्यक्ति को उसकी अखंडता में स्वीकार करे। किसी ने आत्मा को स्वीकार किया, किसी ने शरीर को स्वीकार किया। विज्ञान आज भी शरीर पर अटका हुआ है। शरीर से परे विज्ञान कुछ भी ना खोज सका, और जो भी धर्म के निकट गए उनके जीवन में धीरे धीरे विज्ञान का अभाव देखने को मिला। पर आज तक कोई भी धर्म विज्ञान और आत्मा के परम संयोग को स्वीकार न कर सका। ये दोनों धर्म और विज्ञान एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, एक दूसरे के सहयोगी हो सकते हैं, एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, पर ये कला मानव जाति और मानव जाति को विकास की ओर ले जाने वाले लोग भी, जो आज तक दंभ भरते आए हैं कि हम मानव जाति को विकास की ओर ले गए, वो भी ना खोज सके। क्योंकि तुम्हारे जीवन में धर्म और विज्ञान ऐसी रुग्ण
दशा में आकर पहुंच चुका है कि जिनके पास भी वैज्ञानिक ताकतें हैं वे सारे अशांत लोग हैं, विचलित लोग हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की शांति, प्रेम, संगीत नहीं फूट रहा होता। वे तो सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं और वो है बंदूक की नोक पर सामने वाले को झुका देना। लेकिन इससे ज़्यादा खुश मत हो, इससे कहीं भी तुम्हारा धर्म बेहतर ना हो सका, क्योंकि आज जो मनुष्यता है वो भी यही कर रही है। ताकतवर हो जाओ ताकि अपने ताकत के आगे दूसरे धर्म को झुका सको। अभी तो तुम पूरी तरह झुका भी ना सके, पर अगर तुमने झुका भी दिया तो उससे होगा क्या। आज अगर तुम मुसलमान हो और तुमने किसी हिंदू को मुसलमान बना भी दिया, बाहरी टोपी और कुर्ता पहना भी दिया, उससे क्या हो जाएगा। क्या उसके भीतर तुम नबी के प्रति प्रेम पैदा कर सकोगे? क्या तुम उसे मुसल्ले ईमान बना सकोगे? क्या इसकी कोई जिम्मेवारी ले सकता है? बंदूक की नोक पर तो किसी से कुछ भी कराया जा सकता है, पर सहज क्या किसी के जीवन में ये घटना उत्पन्न हो सकती है? नहीं हो सकती। ये तुम भी मानकर बैठ गए हो, क्योंकि मुसलमान होते हुए भी तुम आज तक मुसल्ले ईमान ना हो सके। अब तुम ही नहीं हो सके तो तुम दूसरे को कैसे मुसल्ले ईमान कर पाओगे? तुम जानते हो कि तुम नहीं कर सकते, इसीलिए तो तुम ताकतवर होना चाहते हो, ताकि सहज तो मैं नहीं कर सका, लेकिन अपनी ताकत के दम पर इन्हें झुकाकर इनसे ज़बरदस्ती मैं वो वातावरण तैयार कर सकूं। तुम हिंदू हो, तुम चाहते हो कोई मुसलमान हो जाए। नहीं, तुम चाहते हो मुसलमान हिंदू हो जाए। मुसलमान के हिंदू होने से क्या तुम उसके जीवन में करुणा, प्रेम, भक्ति का उत्थान कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अपने जीवन में भी आज तक नहीं कर सके हो। वरना अगर तुम्हें महादेव से या किसी अपने और इष्ट से भी प्रेम होता तो तुम तो मीरा हो गए होते, तुम तो कबीर हो गए होते। पर नहीं, तुम ना हो सके। तुम तो खुद लोक लाज के बंधनों में अभी तक बंधे हो। तुम तो खुद सामाजिक बंधनों में अभी तक बंधे हो। तुम तो अभी भक्त ही ना हो सके जो तुम खुद ना हो सके। क्या तुम परीक्षा में खुद फेल हो? क्या तुम्हारी आंसर शीट की नकल करके क्या कभी कोई पास हो सकेगा? या तुम किसी को ज़बरदस्ती अपना उत्तर दिखा भी दोगे तो क्या वो पास हो सकेगा? क्या कोई हिंदू मंसूर हो सकेगा? क्या कोई मुसलमान कबीर हो सकेगा? नहीं हो सकेगा, क्योंकि हिंदू खुद अभी कबीर और मीरा जैसा ना हो सका है। यहाँ तो कबीर और मीरा जो हुए वो अपवाद हैं। यहाँ तो मुस्लिम में कोई एक कभी मंसूर हो गया, ये तो अपवाद हैं। यहाँ अपवादों की बात ही नहीं है। और तुम्हें धर्म तो चाहिए, पर तुम्हारी शर्तों पर चाहिए। तुम्हें परमात्मा नहीं चाहिए, तुम्हें धर्म चाहिए, क्योंकि परमात्मा की राह पर तो अकेले चला जाता है। धार्मिक तो तुम तभी कहला पाओगे जब तुम किसी धर्म के समूह जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, इन समूहों से जुड़े रहोगे। तुम्हारा कल्चर चलता रहेगा, तुम भीड़ में रहोगे। तुम में आज तक अकेले चलने का कभी परमात्मा के लिए साहस ना हो सका, तभी तुम आज भी हिंदुओं की भीड़, मुस्लिमों की भीड़, बौद्धों की भीड़, ईसाइयों की भीड़ से जुड़े हुए हो। विज्ञान तो सबके लिए एक जैसा है। आज किसी ने बल्ब जलाने के लिए स्विच ऑन करा, वो नियम सभी पर लागू होंगे, यूनिवर्सल होते हैं। लेकिन धर्म के कोई सार्वभौमिक नियम नहीं होते, और जिन्होंने भी नियमों में धर्म को बांधने की कोशिश की है वो सिर्फ और सिर्फ धार्मिक होके रह गए। परमात्मा का उनके जीवन में कोई भी सरोकार नहीं हुआ। चाहे कोई भी धर्म का समूह हो, जैसे जैसे समूह बढ़ता जाता है धर्म का पतन होता जाता है। जैसे सूरज में लाख कितना ही प्रकाश हो, कितना ही तेज हो, लेकिन जैसे जैसे
बादलों की अधिकता होती जाती है, नए नए बादल बनते जाते हैं, सूरज का तेज उतना ही कम होता जाता है। और बादलों तक बात सीमित रहती तो फिर भी एक आशा की जा सकती थी कि चलो बादलों के छटते ही फिर से सूरज का तेज मानवता को घेर लेगा, सूरज के प्रकाश से मानवता जाग उठेगी। लेकिन अब तो धर्म ऐसी काली अंधियारी रात तक पहुंच चुके हैं जिसके बाद कोई सवेरा नहीं है, जिसके बाद सवेरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कोई प्राकृतिक रात नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे तुम खुद ही को कमरे में कैद कर सारी बत्तियां बुझा दो। और तुम खुद को ही कैद करते तभी भी बात समझ में आती कि तुम विध्वंसक भी हो तो अपने लिए हो, लेकिन तुमने तो सारी मानव जाति को धर्म के नाम पे, मंदिरों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे ऐसे कमरों में कैद करने की कोशिश कर दी है जिन्हें कभी उन मंदिरों, उन मस्जिदों के कमरों से अब आज़ाद ना किया जा सकेगा। उन पर कभी कोई बारिश की बूंद ना पड़ सकेगी, कोई सूर्य का प्रकाश उनमें ज्वाला ना पैदा कर सकेगा, कोई भी चांद उन्हें ठंडा न कर सकेगा, कोई भी हवा उनके दिल को छू न सकेगी। एक कमरों में तुमने परम जीवन को कैद करने की कोशिश करी और जिसके दुष्परिणाम आज सभी धर्मों के लोग भुगत रहे हैं। कमरों में खुद को और कैद किए जा रहे हैं और बड़े कमरे किए जा रहे हैं और प्रकृति को सीमित करने के प्रयास किए जा रहे हैं कि परमात्मा कहीं से बरस ही ना सके तुम पर। सारी भीड़ को कमरों में कैद करने का, जिन्हें तुम मंदिर, मस्जिद, चर्च कहते हो, ये मूर्ता भरे प्रयास किए जा रहे हैं। मेरा यहाँ से, मैं किसी भी धर्म के, किसी भी मंदिर मस्जिद का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विरोधी तो तुम हो परमात्मा के, परम जीवंतता के। वरना तुम्हारे भीतर नाच उठता तो तुम बीच सड़क पर नाचो या मंदिर में नाचो। तुम्हारा सर झुकता तो मस्जिद में झुकता या हिंदू के समक्ष झुकता। कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी घटना तो सर का झुकना है। अगर तुम्हें फिर भी कहीं मुसलमान और कहीं हिंदू और कहीं मंदिर मस्जिद दिख भी जाता है तो ये सारी तुम्हारी रुग्ण दृष्टि का ही प्रक्षेपण है। क्योंकि जब मैं कहता हूँ मैं नबी का, तो मेरे लिए और कोई शेष ही नहीं रह जाता। मेरे लिए हर तरफ नबी ही नबी शेष रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ नबी ही शेष रह जाता है। फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या बौद्ध। तुमने ही शायद नबी को कम आंका होगा कि नबी सिर्फ मस्जिदों में हो सकता है, नबी सिर्फ मक्का मदीना में ही हो सकता है, नबी सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। तुम्ही ने शायद कम आंक लिया होगा। अगर मुझे ईश्वर से प्रेम हो गया, मुझे परमात्मा से प्रेम हो गया, फिर तो हर तरफ परमात्मा है। कहाँ परमात्मा नहीं है? और जहाँ तुम कहते हो परमात्मा नहीं है, मस्जिद में नहीं है, मुसलमान में नहीं है, तुमने शायद परमात्मा को कम आंक लिया। तुम शायद परमात्मा के किसी रूप को ही अभी तक पकड़ कर बैठे हो। तुम परमात्मा को शायद अपने ही जैसा समझ कर बैठ चुके हो, चलने फिरने बोलने वाला, बस चलने फिरने वाला कोई देह, कोई मानव। और अगर यही तुम्हारी परमात्मा के लिए कसौटी है, फिर तो तुमने परमात्मा की परम सत्ता को ही नकार दिया। तुमने तो बस इतना जाना है कोई जादू करने वाला, कोई चमत्कार करने वाला, कोई ऐसा जो तुम्हारी मन की आकांक्षा को पूरा कर दे, तुम्हारी मन की आकांक्षाओं को जो तुम खुद ना पूरी कर सके वो पूरा कर दे, तो ही परमात्मा हो सकता है। और आज नहीं पूरी हुई तो कल पूरी कर ही देगा। जो कल भी पूरी कर दे, मैं तो इतना दलिद्र हूँ कि कल भी पूरी कर दे, परसों भी पूरी कर दे, और जो कि तुम्हें आस है कि कर देगा, वही परमात्मा हो सकता है तुम्हारे लिए। नहीं, तुम सब ने एक ऐसे धर्म समूह की उत्पत्ति कर दी है जहाँ संगठित होकर लोग एक
दूसरे को ही मारकर धर्म बचाना सीख रहे हैं। अगर सारे मस्जिद टूट जाएं तो मंदिर बच जाएगा, यानी धर्म बच जाएगा। धर्म का संबंध किसी मंदिर के बच जाने, किसी मस्जिद के बच जाने से नहीं है। धर्म का संबंध तो तुम्हारे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, अहोभाव, कृतज्ञता के बच जाने से है। तुम्हारे भीतर जितनी भी शुभता है उनके बच जाने से है। लेकिन निरंतर शुभता का पतन हो रहा है और इस शुभता के पतन के साथ ही मन का जंजाल और प्रबल हो रहा है। और इतनी धार्मिक दुर्दशा आज तक के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिली, क्योंकि जैसे जैसे विज्ञान का उत्थान होता गया, धर्म और कमजोर होता गया। जैसे जैसे लोग ज्यादा बुद्धि पर जीने लगे, ये सारे धार्मिक समूहों का ही दोष है कि वो जब तुम्हें देखते हैं, जब तुम्हारे धर्म को देखते हैं वैज्ञानिक, तो सीधे सीधे कह देते हैं ये मूढ़ता है। और तुम जब किसी भी वैज्ञानिक बुद्धि के मानव को देखते हो तो कहते हो बहुत पढ़ लिया है, बहुत लिख लिया है, बहुत ज्ञान हो गया इसमें, तो आज खुद को परमात्मा के सामने भी टिकाने की कोशिश करने लगा है। तुम दोनों तो आपस में ही लड़ रहे हो, धर्म और विज्ञान तो आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या कभी ऐसे मानव का हम सृजन कर सकते हैं जो धर्म विज्ञान को साथ लेकर चल सके? विज्ञान सबके लिए हो सकता है, धर्म सबका अपना अपना होता है। धर्म का कोई समूह नहीं होता, धर्म का कोई संगठन नहीं होता। इसीलिए आज तक मैंने ना कोई संगठन बनाया, ना कोई समूह बनाया, क्योंकि ऐसे ही 300 से 400 से ज़्यादा धर्म अब हो चुके हैं। अगर एक धर्म और दे दिया जाए तो ऐसे ही उपद्रव कम न था। मैं तो सभी को अपना अपना, जो सभी के लिए अपना अपना धर्म हो सकता है, अपना अपना धार्मिक विज्ञान हो सकता है, वह देने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसी दवा जो सबकी अपनी अपनी दवा हो, सबके अपने अपने प्रश्न हो और अपने अपने उत्तर हो, ऐसा वातावरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उन्हीं के लिए ऐसा वातावरण संभव हो सकेगा जो आत्म आंकलन कर सकेंगे। इसीलिए मैं आपको पिछली बार आत्म आंकलन के साथ छोड़ गया था कि आप अपने जीवन को देखिए। अगर आप वैज्ञानिक हैं तो देखिए, आप धार्मिक हैं तो देखिए, आप हिंदू हैं तो देखिए, आप मुसलमान हैं तो देखिए। अगर आप हिंदू हैं तो क्या आप परम तक पहुंच सके, परमात्मा तक पहुंच सके? अगर आप मुसलमान हैं तो क्या आप नबी तक पहुंच सके? अगर आप वैज्ञानिक हैं तो क्या आप धर्म तक पहुंच सके? अगर आप धार्मिक हैं तो क्या आप विज्ञान तक पहुंच सके? अगर आप ध्यानी हैं तो क्या जोरबा तक पहुंच सके? अगर आप जोरबा पर हैं तो क्या आप ध्यान तक पहुंच सके? ये आत्म आंकलन कीजिए। और अगर आपको दिख जाए कि नहीं, 30 साल, 40 साल, 25 साल, जो भी मेरी आयु है, मैंने इतने वर्ष व्यर्थ गंवाए, एक दूसरे की बातों को सुनकर गंवाए, कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे, जो मेरे भीतर, मेरे लिए कोई ऐसा सूत्र दे जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए उपयोगी हो। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है तो मेरे शिष्य हो जाइए, जो कि आप हैं भी, जो कि मेरे शिष्य होते ही आप अपने मालिक हो जाएंगे। और जो अपना मालिक हो गया है वो ही मालिक तक पहुंच सकता है। तो आगे चलकर मैं गुरु शिष्य परंपरा की बात करूंगा, ऐसे सूत्र दूंगा जिनसे आपका उत्थान हो सके। अहोवाद।